प्रभु के स्मरण मात्र से जीव की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पिछले अंक में उन्हीं राम जी की बाल लीलाओं का आप श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी जी ने दोहावली में राम जी के बाल स्वरूप की जो अद्भुत वंदना की, आइए उसे और आगे श्रवण करते हैं। इन कानों के माध्यम से इस अमृत रस को, प्रभु के लीला रस को अपने हृदय में पहुंचने देते हैं। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा कहते हैं, भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। भक्त भूमि ब्राह्मण गो देवताओं के हित करने के लिए आप प्रश्न करते हैं ना कि राम जी को अवतार लेने की क्या आवश्यकता। बाबा एक ही पंक्ति में कारण बतला रहे हैं कि भक्त भूमि ब्राह्मण गो देवताओं के हित के लिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर धारण कर नाना प्रकार की लीलाएं की, जिसको सुनने का फल क्या है। ध्यान से सुनिए। इन चरित्रों को सुनने मात्र से सारे जगत के जंजाल, सांसारिक जितनी कामनाएं हैं, कष्ट हैं, जंजाल हैं, झंझट हैं, वे सबके सब समाप्त हो जाते हैं। प्रभु की कथा सुनने का महात्म्य है ये। बाबा कहते हैं, निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुरमहि गो द्विज लागी, सगुन उपास संगत है रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अपनी इच्छा से, प्रभु किसी कर्म के बंधन में नहीं है। आप और मैं समस्त जीव कर्म बंधनों के कारण नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कष्टों को भोगते हैं। किंतु मेरे राम जी जो अनेकों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वे किसी कर्म बंधन के कारण नहीं, अपितु मुझ आप पर कृपा करने के लिए अवतार धारण करते हैं। बाबा कहते हैं, वहाँ सगुण स्वरूप में उपासक भक्तगण सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य सब प्रकार की मुक्तियों का त्याग कर प्रभु के परिकर के रूप में उनके साथ साथ रहते हैं। वहाँ मोक्ष आदि जो सुख है उनका त्याग कर देते हैं। उनको प्रेम करने वाले प्रभु को जो प्रेमी भक्त हैं, वे तो केवल उस लीला का अनुपम आनंद लेने में ही अपने आप को बड़भागी मानते हैं। मोक्ष सुख भी तुच्छ है राम जी की इस बाल लीला को श्रवण करने के आगे। बाबा कहते हैं, परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। हे परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम, मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री रामचंद्र जी, आप हमें अपनी अचल प्रेमा भक्ति का दान कीजिए। बाबा मांग क्या रहे हैं? बार बार गोस्वामी जी दोहावली में मुझे, आपको और समस्त साधक वर्ग को, हम साधकों को सिखा रहे हैं कि प्रभु से क्या मांगो। अरे मांगना सीख जाओ, मांग भी तो उत्तम होनी चाहिए, तभी तो परम उत्तम पुरुषोत्तम भगवान रघुनाथ की प्राप्ति हो सकती है। बाबा कह रहे हैं कि प्रभु से क्या मांगो कि हे नाथ, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आप सब कुछ देने में समक्ष हैं, समर्थ हैं, आपके ही द्वारा सब पूरित होने वाले हैं। इसीलिए हमें आपके चरणों की वह भक्ति चाहिए, वो प्रेम चाहिए जिसके वशीभूत होकर आप अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। भजन की महिमा का गान करते हुए बाबा कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरू सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरई यह सिद्धांत अपेल। जल के मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू के पेरने से चाहे तेल निकले, परंतु श्री हरि के भजन बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। ये अटल सिद्धांत है। विचार करो, बाबा कह रहे हैं असंभव संभव हो सकता है, क्योंकि जल से क्या कभी घृत निकल सकता है? दूध को जब दही और दही से फिर मक्खन निकलता है, उस मक्खन को तपाया जाता है, तब वह घृत में परिणत होता है। तिलहन, मूंगफली आदि जो है उनसे तेल निकलता है, सरसों आदि से। लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं, बालू से भले ही तेल निकल जाए, किंतु हरि की भक्ति के बिना, राम 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 किए बिना, जपे बिना, रटे बिना इस कलिकाल में मुझ और आपको राम जी मिल नहीं सकते। यदि आप और मैं रघुनाथ जी को प्राप्त करना चाहते हैं, इन भवसागर से तरना चाहते हैं, इस भव के पार जाना चाहते हैं, अपने आराध्य प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं इस जिह्वा को प्रभु के भजन में लगाना ही होगा।
क्यों लगाना होगा? बाबा कह रहे हैं, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए, भजहि राम सब काम तजी, अस विचारि मन माहे। हरि की माया के द्वारा रचे हुए ये गुण और दोष श्री हरि की भक्ति के बिना नष्ट नहीं होते। हम और आप मोह, माया, क्रोध, लोभ, अभिमान न जाने कितने दोषों से युक्त हैं, और कभी कभी अनुराग आदि गुणों के कारण मोहित भी हो जाते हैं, किसी और से अत्यधिक स्नेह कर बैठते हैं। बाबा कह रहे हैं ये गुण दोष मिट सकते हैं कब? जब आपकी और मेरी जिह्वा राम 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 पुकारना आरंभ कर दे, प्रभु की लीलाओं का गान करे, प्रभु की लीलाओं को श्रवण करे, इन कथाओं को अपने हृदय तल पर उतारने का प्रयास करे। ऐसा मन में विचार कर सब कामनाओं का त्याग करने से प्रभु का भजन होता है। वास्तविक भजन यही है कि आप और मैं मोक्ष आदि सुखों को भी त्याग कर केवल और केवल प्रभु के प्रेम की आकांक्षा से, अभिलाषा से प्रभु को पुकारें। यदि मैं और आप नित्य निरंतर राम 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 इस प्रकार रटते रहें, प्रभु को पुकारते रहें बिना किसी सांसारिक कामना के, तो निश्चय ही वे प्रभु शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं, जल्दी मिल सकते हैं। बाबा कहते हैं, जो चेतन कह जड़ करहीं, जड़ ही करहीं चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते है धन्य। अरे जो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर सकता है, मृत को जीवित, जीवित को मृत कर सकता है, ऐसा समर्थशाली है मेरा प्रभु श्री राम। सोचो उसका भजन करने वाला तो धन्य हो जाता है। जो सुप्रीम पावर है, जिसके पास सब शक्तियां हैं, जो सबको चलाने वाली शक्ति है, यदि उसी शक्ति को मैं और आप प्रभु को प्रेम से रिझाने का प्रयास करें, तो हम आप भी तो उस शक्ति से संपन्न हो सकते हैं, अपने अनुरूप उन क्रियाओं को संपादित करवा सकते हैं। राम जी क्या करते हैं? भक्तों के चित्त के अनुरूप वे कार्य करने लगते हैं। ऐसे दीनानाथ हैं प्रभु। बाबा कह रहे हैं, जो सब समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करने योग्य जिनके पास शक्ति है, वे राम जी उनकी भक्ति करने वाले जीवों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उनको सब कुछ प्रदान कर देते हैं, मांगना भी नहीं पड़ता। बाबा कह रहे हैं, बिन मांगे सब देने वाले हैं। इसलिए आपकी जिह्वा राम 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 पुकारती रहे और अपने जीवन में आनंद को समाती रहे। बाबा कहते हैं, श्री रघुवीर प्रतापते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाय प्रभुआन। अरे जिन राम जी के नाम से, जिनके प्रभाव से, जिनके नाम मात्र को पत्थर में लिख देने से वह समुद्र में तैरने लग जाता है, वही राम जी किसी पर वरद हस्त रख जाए तो क्या वह भवसागर पार नहीं कर देगा? उनकी कृपा प्रसादी जिस जीव पर हो जाए, वह निश्चय ही समस्त दुखों को, क्लेशों को पार कर प्रभुमय हो सकता है। ऐसे राम जी को छोड़कर गोस्वामी जी कहते हैं, हे मंद बुद्धि, किस ओर जा रहे हो? किसे अपना स्वामी मान रहे हो? किसका भजन कर रहे हो? इन सांसारिक सुखों का, विकारों का, विषयों का, इन नाना प्रकार की दिखने योग्य ये जो कर्म है, इनमें क्यों फंसे जा रहे हो? क्यों राम 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 नहीं जपते? क्यों अपने प्रभु को रिझाकर अपने कल्याण का प्रयास नहीं करते? बाबा कहते हैं, लव निमेष परमानु जुग, बरस कलप सर चंड, भजै न मन ते ही राम कहे, कालु जासु को दंड। हे मन, तू उन राम जी को क्यों नहीं भजता जिनका काल तो धनुष है, लव निमेष परमाणु युग वर्ष कल्प जिनके प्रचंड बाण के समान है, अर्थात चराचर जगत जिन राम जी के द्वारा उत्पन्न है, जो समस्त जगत को पूर्णतया नियंत्रित करने वाली शक्ति है, जो मुझ आप को चलाने वाली शक्ति है, जो मुझ और आप का कल्याण करने वाली शक्ति है, जो मेरा और आपका कष्ट दूर करने वाली शक्ति है, जो मुझे और आपको सब देने में सुलभ है, ऐसे राम जी को आप और मैं क्यों नहीं भजते? काल भी जिसके आगे मस्तक झुकाता है, ऐसे श्री राम को मैं और आप क्यों नहीं बोलते? बाबा कह रहे हैं, क्यों राम 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 जिह्वा से क्यों नहीं पुकारता? हे मन, तू प्रभु को बारंबार पुकार, निश्चय जान उन राम जी की कृपा से तू सब कुछ पाने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं और आप भी बाबा के कहे अनुसार राम 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 की पुकार लगाते हैं, प्रभु के चरणों में प्रेमाश्रित के भाव से, समर्पित भाव के शरण ग्रहण करते हैं और निश्चय ही अपने भाग्य को
उन्नत करने का प्रयास करते हैं। निश्चय जानिए भजन की महिमा ऐसी है, जो राम जी को पुकारता है राम जी अवश्य उसकी ओर दृष्टि करते हैं, कृपा दृष्टि से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आज सुबह के अंक में मैंने और आपने सुना था किस प्रकार प्रभु अपने एक भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। अवश्य ही आप उस कथा को श्रवण कीजिए, जानिए भक्त कैसे पुकारता है और किस प्रकार दीन बंधु दयानिधि उसके कष्ट को दूर करने तत्काल आ जाते हैं। वो मुझ आपके भी कष्ट को दूर करेंगे, आवश्यकता भाव से उन्हें पुकारने की है। इसलिए रटते रहिए, पुकारते रहिए, निश्चय ही प्रभु आपकी और मेरी पुकार सुनेंगे, मुझ आपका भी निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।